पापा क्या करते थे? पापा ट्रक ड्राइवर थे। पैसे गुजर बसर हो जाता था? आया कभी खाना बनाने का बना, भूखे भी सोना पड़ा है कई बार। कुछ ऐसी दिन याद नहीं है। आयुष पानी दे देना यार। ये क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि 2016 में राय शुक्ला सर ने भी बहुत हेल्प की है अच्छा जी, यूपीसीए ने भी बहुत हेल्प की है इसमें। कप्तानी में आपका रोल मॉडल भारतीय टीम से कौन है? किसी कप्तानी फॉलो करते हैं? रोहित शर्मा एज ए कैप्टन कैसे लगते हैं? उनकी कप्तानी में क्या खासियत आपको अच्छी लगती है? आईपीएल में मौका मिला तो कौन सी फेवरेट टीम है कि उससे खेलना चाहेंगे यार, ये टीम मुझे ले ले मजा आ जाएगा? विराट कोहली या रोहित शर्मा, कौन बेहतर बैट्समैन? विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? टीम इंडिया के नए कप्तान मोहम्मद अमान हमारे साथ आज खुद मौजूद है। मोहम्मद अमान, ये टीम इंडिया जो मैंने बोला ये सीनियर टीम इंडिया नहीं बल्कि जूनियर टीम इंडिया है, यानी कि अंडर 19 टीम इंडिया। और अभी अभी अमान को उस टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। तो हमने कहा भाई अमान को बुलाते हैं, क्योंकि इनकी कहानी आपने हर जगह देख ली होगी। अगर आप क्रिकेट फैन हैं, हर जगह इनकी कहानी सुन ली होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो आपको अभी तक नहीं बताई गई हैं। वो आज हम अपने इस इंटरव्यू में आपको अमान की ही जुबानी सुनवाएंगे। तो अमान, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले तो ये बताइए, कप्तान बनने के बाद कैसा लग रहा है? हर किसी का सपना होता है कि मैं इंडिया का कप्तान बनूंगा। आप जूनियर टीम के बने, हो सकता है भविष्य में सीनियर टीम के ही बने, लेकिन अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया। जैसे अभी मैं यही था कि बचपन से जैसे देखता रहा था, तो इंडिया खेलने का मतलब यही रास्ता था कि पहले 19 इंडिया खेलनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 19 इंडिया खेला तो खेला, पर उसके बाद कैप्टन बना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब जो सपना देखा है वो धीरे धीरे सच हो रहा है। आप में ऐसा क्या है जो बीसीसीआई को लगा, जो सेलेक्टर्स को लगा कि इसको कप्तान बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी मैं अंडर 19 विनू मार्केट लास्ट स्टेट अपनी टीम का कैप्टन था, तो हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो उसमें जो नॉकआउट मैच थे वो सब सेलेक्टर्स देखने आए थे। फिर उसके बाद हम लोग अभी एनसीए कैंप लगा था एक सेलम में। उसके बाद हम लोग एनसीए के मैचेस थे अहमदाबाद में, वहाँ पे सारे सेलेक्टर्स आए हुए थे, लक्ष्मण सर आए हुए थे मैचेस देखने, तो मैं वहाँ पर भी कैप्टन था। तो मुझे लगता है वो सब देख के ही उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया आपने, वहाँ लगा कि सेलेक्टर्स ने सामने देखा तो उन्होंने जी। फिर आप क्या करते हैं? आप क्या स्ट्रेंथ है आपकी? राइट हैंड बैट्समैन हूँ मैं, और मतलब स्ट्राइक रोटेशन पे जी, मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्राइक रोटेशन मेनली। एक कप्तानी के लिए क्या चाहिए होता है उस लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे एक अच्छे कप्तान के लिए क्या चाहिए होता है? मेनली तो भैया ये है कि अगर आप कैप्टन हो तो आपको ये देखना है कि अगर आप टीम लेके चल रहे हो, पूरी टीम को कैसे लेके चल सकते हो। क्योंकि हो सकता है उस टीम में एक दो किसी का बैड डे उस दिन, तो उसे भी टीम के साथ कैसे लेके चलते हो आप। ऐसा नहीं कि आप उस पर प्रेशर डालो या उसे ये फील कराओ कि आज उसका बैड डे है, उसने टीम को नुकसान करा दिया, वो नहीं, उसे 11 के साथ लेके चलना। तो जब आप कप्तानी करेंगे टीम इंडिया की, सामने ऑस्ट्रेलिया होगी, आप कप्तानी में आपका रोल मॉडल भारतीय टीम से कौन है? किसी कप्तानी फॉलो करते हैं आप? मतलब एक ही है हमेशा से, वो तो किसी भी इंडियन के रहेंगे, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, क्या पसंद है उनकी कप्तानी में? मतलब वो जितना इजीली कोई भी वो ले लेते हैं फैसला बिना किसी झिझक के, वो चीज़ बहुत वो यूज़फुल रहती है ग्राउंड पे। अगर आप भी करो कि कोई भी निर्णय आपको लेना है, तो अगर आप डाउटफुल हो किसी भी चीज़ में तो वो दिक्कत करता है, पर वो इतना इजीली कोई भी जो उन्हें करना होता है काम कि हाँ ठीक है डिसीजन करना है तो करना है, वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है ये चीज़ करनी है तो करनी है। मतलब बिंदास, डरते वरते नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा जी। हरभजन का ओवर बाकी, लेकिन मैं जोगिंदर को ओवर दूंगा, वो चीज़ बाकी हारेंगे तो देखा जाएगा, वही ना जी। अच्छा, वो वर्ल्ड कप याद है ये जो हरभजन और नहीं बाद में देखा मैंने, बाद में देखा? अच्छा है, आप बहुत छोटे थे तब जी। शायद 1 साल के होंगे, 1-2 साल। हाँ 1-2 साल के थे। मतलब अब हाईलाइट देखता हूँ ना, वो आती रहती है स्टार स्पोर्ट्स पे उसकी। हाँ, तो महेंद्र सिंह धोनी आपके कप्तानी में रोल मॉडल जी। अच्छा, टीम इंडिया में अब आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, विराट भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कैसे लगते हैं विराट? मतलब ये जो MS धोनी है और विराट कोहली है, इनसे मतलब बहुत सीखने को मिलता है। फील्ड पे जिस तरीके का इनका डेडिकेशन रहता है और जो एनर्जी रहती है, इनका एनर्जी लेवल रहता है ग्राउंड पे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जितने जी जान लगा देते हैं सारी मैच के लिए, वो चीज़ बहुत वो करती है मुझे। और विराट कोहली एज अ जो उनका एग्रेशन होता है, जो उनका ऑरा है पूरा, उस पर क्या कहेंगे? मतलब ये है कि सबका अपना अपना होता है ग्राउंड पे एक्शन का रिएक्शन। MS धोनी का बहुत काम है और उनका थोड़ा एग्रेशन वाला है, तो सबका अपना होता है। पर हर जिस भी प्लेयर में ये इतनी क्वालिटी होगी, वो आपको अपनी किसी न किसी चीज की वजह से सक्सेसफुल दिखेगा। तो विराट कोहली अपने एग्रेशन है। विराट कोहली अगर सामने वाली टीम में है और उतना एग्रेसिव है, उस एग्रेशन का फर्क पड़ता है सामने वाली टीम में? जी बिल्कुल पड़ता है। डरती है सामने वाली हाँ, टीम, मतलब खौफ पैदा होता है। कोई वो वगैरह करता है तो वो सोचता है एक बार को कि भाई सामने भी जवाब मिलेगा, इसको मत छेड़ो, जवाब मिलेगा फिर। करारा जवाब मिलेगा। हाँ। तो आप कैसे कैप्टन है? आप
काम कंपोज या फिर थोड़ा सा एग्रेशन वाले भी नहीं, थोड़ा सा कंपोज, पर कभी कभी हो जाता है एक्शन का रिएक्शन ग्राउंड पे हो जाता है। मतलब आप महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली कैप्टनसी के कॉम्बो जी, मतलब हो जाता है जब कोई किसी प्लेयर को कुछ समझाओ और वो नहीं सुनता तो थोड़ा हो जाता है। डांट के समझाना पड़ता है। नहीं, वो ठीक भी है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन कैसे लगते हैं? वो तो बड़े बिंदास, वो तो थोड़े अलग ही हरफन मौला आदमी है वो तो एज ए कैप्टन। उनकी कप्तानी में क्या खासियत आपको अच्छी लगती है? उनकी कप्तानी में वो इतनी टेंशन नहीं लेते, उन्हें ये करना है और अपना लग जाओ सब और करो और जाओ। कोई इतना वो नहीं, किसी को ये नहीं देखना 5 विकेट लेनी है, किसी को 100 बनाना, ये नहीं देखना, तुम्हें टीम को करके देना है बस। अभी उन्हें उन्होंने ये वर्ल्ड कप भी चाहिए जिताया जी। ICI करके। कहाँ पे थे आप वर्ल्ड कप जब चल रहा था? मैं घर पे ही था घर पे ही देख रहे जी। थे? तो कैसा लगा? क्योंकि हमारा सपना, हम भी सब ऑफिस में थे, मैं और आयुष तो एकदम भावुक हो गए थे रात में जिस समय हम इंडिया का मैं भी भावुक हो गया था। आप कहाँ पे थे, क्या था जब जीते, क्या किया आपने? मतलब मैं अपनी बुआ के घर पे टीवी देख रहा था, मतलब मैच देख रहा था। ये तो क्लासेन और मिलर बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्लासेन ने रन बना रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा ऐसा लगा कि शायद अब हार जाएंगे, क्योंकि उस टाइम 5 ओवर में 30 समथिंग रन रह गए थे, तो लगा कि हार जाएंगे, तो थोड़ा मूड सा खराब हो गया, तो बाहर चल दिए टहलने। अच्छा। फिर बाद में पता चला कि बुमराह ने 1 ओवर ऐसा डाला कि मैच बदल गया और जीतने वाले हैं हम लोग। फिर तो दोबारा जाके देखा, खत्म होने से पहले आ गए वापस हाँ, देखने, हाँ। अपने सामने जीतते देखा। उसके बाद फिर वो हार्दिक पांड्या का ओवर देखा था रात में लास्ट। घूमे थोड़ा, नहीं, वो अल्लाह मचाया। घूमे नहीं, पर फिर थोड़ा मूड जो खराब हुआ था वो बहुत अच्छा हो गया अच्छा हो गया। जीतने के बाद। आयुष तो पार्टी के लिए कह रहे थे जी। हमसे, तो कैमरा मैन है हमारे भाई, जो हम वीडियो देख रहे हैं आप, वो आयुष की ही देन है। खैर, रोहित शर्मा की कप्तानी पे बात हो गई। इन लोगों से कहीं मुलाकात हुई है, विराट से या फिर रोहित से? कब ये इंडियन जो आपके ये जो रोल मॉडल्स हैं, बड़े खिलाड़ी, इनमें से किसी से मुलाकात हुई है कभी? कोई ऐसी कहानी जो आप याद रखना चाहें कि यार उससे वहां मुलाकात हुई थी, ये बात हुई थी? नहीं, ऐसे मुलाकात नहीं हुई, पर MS धोनी के बारे में हम 2019 में कोविड से पहले अंडर 16 खेल रहे थे यहाँ पे दिल्ली में, तो उस होटल में आए थे, तो हमें मतलब मिलना था उनसे, तो उनका शूट था वहाँ पे। तो जिस टाइम उनका शूट था, जैसे रात में लेट आए थे वो, तो अगले दिन जैसे उनका शूट था हम लोग प्रैक्टिस पे चले गए, तो वो चीज़ मतलब बहुत लगती है कि उस दिन प्रैक्टिस ना होती तो मिल लेते। अच्छा, मतलब मुलाकात नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, अब आने वाला वक्त है, कभी मुलाकात हो सकती है। अच्छा, अब आपका अगला टारगेट क्या है? अंडर 19 आप खेलोगे, आप कप्तान बन चुके हो, अगला टारगेट क्या है? अब तो मेन इंडिया के लिए तैयारी करनी है। अब वो ऐसी होगी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे परफॉर्म करूंगा तो फिर IPL का देखना है, डोमेस्टिक क्रिकेट का देखना है अपने, फिर उसके बाद सीनियर इंडिया। IPL में मौका मिला तो कौन सी फेवरेट टीम है कि उससे खेलना चाहेंगे, यार ये टीम मुझे ले ले, मजा आ जाएगा? नहीं, फेवरेट तो एक ही है, बाकी कोई भी ले ले चलेगा। फेवरेट कौन सी है? CSK। धोनी भी फेवरेट, जाहिर सी बात है, जब धोनी फेवरेट है तो CSK फेवरेट होगी। तो धोनी की टीम से खेलना चाहते हैं आप भाई? ध्यान दे लो भाई, CSK वालों, टैलेंट हंट वालों, देख लो अगर मौका मिले तो ये है, आप CSK से खेलना चाहते हैं। IPL में आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स, हाँ भाई, 360 डिग्री, स्काई को भी 360 डिग्री कहा जाता है। स्काई के बारे में क्या कहेंगे? मतलब हमारे इंडियन ABD है वो, ये कहा जाता है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, मतलब जो उनके विकेट के पीछे के शॉट हैं वो अनमैचेबल हैं अभी की जो भी क्रिकेटर खेल रहे हैं उन सबके मुकाबले। और वो जो काबिलियत है, आप अंडर 19 खेल रहे हैं जी, 18 साल के 17 साल के लड़के आप देखते होंगे, वैसा टैलेंट क्या वहीं से दिख जाता है या फिर वो बहुत मेहनत से आता है, क्या होता है वो? नहीं, मतलब टैलेंटेड होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जैसे कुछ मेहनत कम कर देते हैं कुछ मिलने के बाद, कुछ मेहनत ज़्यादा करते हैं, जो इसमें क्या होता है कि जिद्दीपन ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे आपको कुछ चीज़ मिल गई तो उसके बाद आप में और ज़्यादा जिद होनी चाहिए कि ये इनफ नहीं है मेरे लिए, तो वो जो भूख होती है ना वो आगे बढ़ाती है इस चीज़ में। जिनकी भूख खत्म हो जाती है वो थोड़ा रुक जाते हैं। तो IPL में आप इस टीम, सेकंड फेवरेट टीम अगर मान लीजिए CSK ने नहीं लिया, MI, मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, ठीक है भाई, दोनों चैंपियन टीमों से आप खेलना चाहते हैं, एक दोनों 5-5 बार की चैंपियन है, बढ़िया है। तो देखते हैं IPL में मौका मिलेगा या नहीं। खैर, क्रिकेट में आप यहां तक पहुंचे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 16 साल की उम्र में आपने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था जी। वहां से यहां तक का सफर कितना मुश्किल था, मुझे थोड़ा शुरुआत से बताइए। ये क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 में जब अम्बेडकर स्टेडियम ज्वाइन किया मैंने, सहारनपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम। 7-8-9 साल के 8-9 साल का, 8-9 साल के थे। सहारनपुर में ही आपने एकेडमी शुरू की जी। उसके बाद मतलब मैं 2015 में फिर एक हमारे वहाँ पे भैया हैं
सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अकरम भैया, तो उन्होंने देखा मुझे। मोहम्मद अकरम जी, वो उन्होंने देखा मुझे, तो मतलब वो तब से जानते हैं मुझे। फिर उनका यही था कि मतलब उन्होंने देखा तो यही था कि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तो उसके बाद फिर मैं 2016 में अंडर-14 स्टेट खेला था। अच्छा। फिर उसके बाद से खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2016 में शुक्ला सर से मिला था मैं। हमारे यहाँ पे SDPL करके एक टूर्नामेंट था, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे सर। राजीव तो शुक्ला जी बीसीआई के उपाध्यक्ष। जी, अच्छा, तो वो सर वहाँ पे मिले, आए थे। हाँ सर मिले थे वहाँ पे मुझसे, भैया ने मिलवाया था कि ऐसे ऐसे अच्छा लड़का है। तो तब से मतलब जैसे मैं अंडर-14-16 स्टेट खेला हूँ, उसमें मतलब भैया ने भी राजीव शुक्ला सर ने भी बहुत हेल्प की है। अच्छा, जी, UPCA ने भी बहुत हेल्प की है इसमें। क्या बात है। उसके बाद फिर कोविड आ गया था 2019-20 मतलब में। आप तब तक स्टेट खेल रहे थे, अंडर 14 जी, खेले, अंडर 16 एज ग्रुप खेले, खेल रहा एज था मैं। ग्रुप खेल रहे थे जी, फिर? तो फिर कोविड आ गया। कोविड से मतलब जैसे 2020 में कोविड आया, तो उससे पहले 2018 में पापा का काम छूट गया था। पापा क्या करते थे? पापा ट्रक ड्राइवर थे, अच्छा। तो पापा और का काम कितने छूट भाई गया। बहन हैं आप? 5। 5 भाई बहन हैं। जी और पापा ट्रक ड्राइवर थे, जी। तो बचपन से ही थोड़ा दिक्कत में रहते होंगे। हाँ, मतलब पापा जो है मतलब ये पसंद नहीं करते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। तो एक दिन मुझे ये हुआ कि भाई मतलब ऐसा क्या है भाई, किसी के माँ बाप कहेंगे कि अब तू फोटो आ रही है अखबार में स्टेट खेल रहा है, तो कहेंगे कि भाई अच्छा है खेल तू, लेकिन ये फिर भी मुझे मना करते। तो मैंने एक दिन बुआ से पूछा, अपनी बुआ वहीं गली में रहती हैं, तो मैंने कहा बुआ एक बात तो बताओ कि पापा मतलब इतने चिढ़ते क्यों हैं, मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ या वो, इन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है क्या बिल्कुल भी? तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि इन्हें तो बहुत पसंद था क्रिकेट, खेला कभी नहीं उन्होंने। अच्छा। कि बहुत पसंद था, कि पैसे इकट्ठे करते थे, क्रिकेटर्स के पोस्टर लाके घर में लगाते थे, पूरे घर में छाप रखे थे। अच्छा। जी, पर फिर मुझे धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब इस वजह से मना करते हैं कि ये काम हम लोगों के बस की नहीं है। अच्छा, पापा ये को लगता था कि हाँ, हम लोग मतलब जो थोड़ा हमारी लोअर मिडिल कंडीशन है, क्लास, जो चीज़ें हैं वो क्रिकेटर नहीं बन सकता। जी, कि ये चीज़ें बड़े ये अमीरों लोगों का के गेम लिए, है। ये बड़े लोगों के लिए हैं ये सब चीज़ें। और कहाँ से सामान लेगा, क्या किस तरह, कुछ नहीं हो पाएगा इस तरह। और अपना कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ले, कुछ कहीं जॉब वॉब लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा, हमारी तरह ये इस तरह नहीं फिरेगा जैसे हम ड्राइवर हैं, ऐसे बोलते थे। मतलब हाँ, वही चीज थी, वो दिक्कतें देख रहे थे जी कि कैसे गुजर बसर कितनी मुश्किल से हो रहा है, तो कहाँ से इतना महंगा महंगा सामान आता है, कहाँ। जी। तो फिर ये सामान अमान, वाकई आपने क्रिकेट खेलने शुरू किया तो ये सामान अमान कहाँ कहाँ से आया? ये मेरे अभी याद है, मैंने बताया ना आपको 2015 में भैया आए थे स्टेडियम में, उन्होंने देखा था मुझे। फिर अच्छा। 2016 में राजीव शुक्ला सर से मिलाया था हाँ। उस टूर्नामेंट उन के लोगों ने प्राइज फिर डिस्ट्रीब्यूशन में। सारी हेल्प की आपकी। जी, फिर जब मैं 2016-17 में अंडर-14 स्टेट खेला था फर्स्ट टाइम, तो मेरे याद है भैया ने मुझे दिल्ली बुलाया था। अच्छा। टीम में जाने से पहले। अकरम भैया ने। जी, तो उन्होंने बोला था कि एक भैया थे वहीं पे, उनके साथ भेजा कि जाके एक शावेज खान की शॉप है वहाँ पे, अच्छा, कि जाके उससे सामान ले यार, जो बिल बनेगा मुझे बता देना। क्या बात है। तो मैं वहाँ से सब सामान लेके आया था। मेरे याद है मैं एडिडास की स्पाइक लेके आया था उस टाइम, और ग्लव्स लेके आया था, और भी जो सामान चाहिए था वहाँ पे। तो ऐसे सिर्फ आप ही की हेल्प की है या फिर आप जैसे और भी बहुत सारे नहीं, क्रिकेटर्स जिनकी help करते हैं? सहारनपुर में जो भी लड़के खेल रहे हैं, किसी को कुछ भी नीड होती है तो वो भैया को ही कॉन्टैक्ट करता है, और भैया फिर उसके लिए अवेलेबल कराते हैं। ओके। तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट में जो वो आगे बढ़ता है, जिसका सोर्स होता है, पैसा होता है, ये वो रिश्वत खिलाते हैं, ये बहुत आम मानसिकता है, तो ऐसा होता है या आपकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है? नहीं, मतलब मेरा माइंड सेट ऐसा रहा नहीं, कभी इस चीज़ में गया नहीं कि भाई ऐसा होगा तो ही खेला जाएगा। मेरे को यही था कि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं वो अगर बहुत अच्छे तरीके से उसमें बेस्ट करूँगा तो मैं खेल मतलब पाऊंगा। यूपी से अगर आप हैं और आप वाकई में आपके अंदर टैलेंट है, जी भले ही आपके पास पैसा ना हो, कोई सोर्स ना हो, आपको यूपी क्रिकेट हेल्प करेगा जी और आपको इस लेवल तक पहुंचाएगा। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जी। वो जज्बा होना चाहिए। तो ये इन लोगों ने आपकी हेल्प की। फिर उसके बाद 2020 में आपकी 20 में माताजी का कोविड क्या आया, हो गया? कोविड में फिर मम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद मतलब फिर इतना मतलब कुछ मतलब दिक्कत होती थी मम्मी के जाने के बाद, पर इतना रियलाइज़ नहीं होता था घर का, क्योंकि पापा थे जिम्मेदार, सब चीज़ के काम नहीं करते थे, पर घर की सारी टेंशन वगैरह सब उनकी जिम्मे थी। मेरा क्या था, मैं प्रैक्टिस करता था आके, अपना जो कुछ था ठीक है, नहीं तो अपना सो गया ऐसे करके। तो फिर 2022 में पापा की भी डेथ हो गई अगस्त में। तो पापा की जब डेथ होगी तब थोड़ा रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि मतलब मैं ही घर में बड़ा हूँ, और ऐसे मतलब एकदम उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी जब घर की आ गई कि बड़े छोटे भाई बहन भी हैं, और कितने घर छोटे भाई बहन हैं? 3, एक 3 बहन 2 आपसे भाई। छोटे भाई बहन हैं जी जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। जी। फिर उसके बाद फिर मैं ये भैया को पता चली ये चीज़, तो वो एक दिन मिले मेरे से, कहने लगे बिल्कुल भी घबराइयो मत, हम हैं यहाँ पे तेरे साथ, और कभी भी कोई भी ज़रूरत हो फ़ोन कर दिया कर। और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, सर थे मेरे जो, मैं उनके पास गया अकेडमी। मतलब जब एक दिन मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा,
तो फिर मैंने अपने आप से मतलब अंदर आवाज़ आती है एक अंदर से कि मत छोड़। तो मतलब वो आपने चीज़, एक समय पे आपके मन में ये आया कि क्रिकेट छोड़ दूं, हाँ क्योंकि भाई बहन है, उनकी पढ़ाई लिखाई जी, का खर्चा, जीवन यापन। पापा की डेथ के बाद मैं अंडर 19 विनू मार्केट एज अ वाइस कैप्टन खेला था, तो उसमें फिर परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो तब मुझे लगा था कि अब ओके, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्योंकि परफॉर्म, टेंशन इतनी थी, हाँ उसमें भी परफॉर्मेंस कहाँ से परफॉर्म नहीं होगी। हुआ। तो फिर मतलब मुझे अंदर से मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, क्रिकेट कंटिन्यू करते हैं बट कुछ साथ में ऐसा काम भी देख लें जिससे कुछ घर का चलता रहे। मैं सर के पास गया अकेडमी, राजीव सर हैं जो हमारे, राजीव गोयल। मैंने कहा सर मुझे कोई काम ऐसा दिला दीजिए जो एक टाइम काम कर लूँ और एक टाइम प्रैक्टिस। तो सर ने बोला कि ऐसे तो नहीं, कोई काम मिलेगा तो फिर पूरे दिन का मिलेगा, ऐसे तो कोई देगा नहीं, तू एक काम कर अकेडमी में लग जा और यहीं पे बच्चों को वार्म अप वगैरह करा दिया कर, उसमें से ही मैं तुझे कुछ पैसे दे दिया करूँगा। अच्छा, फिर उससे बाकी तो ट्रायल वहां वगैरह से उन्होंने सपोर्ट किया, इधर से अकरम जी ने भैया ने सपोर्ट मतलब किया, जी राजीव जी ने सपोर्ट किया, सबने मिलके आपको जी, सपोर्ट किया। राजीव सर ने एक बार कोविड में, मेरे को याद है जब शुक्ला सर ने, राजीव शुक्ला सर ने, कोविड जब लगा तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी सब बच्चों को, पैसों की, मतलब सबको ही थी कोविड में, तो हाँ जाहिर सी बात है। जो मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम पे यूपीसी से फ़ोन आया, तो फिर बाद में पता चला कि सर ने ये चीज़ कराई है कि जो कुछ गरीब लड़के थे टीमों में जिनकी मैच फीस नहीं आई थी कोविड की वजह से, उन सबको यूपीसी की तरफ से कुछ कुछ पैसे दिलाए थे। अच्छा, जी अपने खुद से ही। हाँ, मतलब स्टेट की तरफ से कि भाई ये बच्चे ऐसे ऐसे दिक्कत में हैं तो इनको करो कुछ, ये कहाँ जाएंगे, अब मैच फीस आई नहीं है इनकी बेसिस से ऐसे। तो उस टाइम पे मतलब बहुत तो मदद पहले हुई उन्होंने थी। ऐसे हेल्प की, उसके जी। बाद फिर यहाँ पे। अच्छा, जब ये मैनेज कैसे करते थे आप? क्रिकेट में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको घर भी देखना है, ग्राउंड पे ही रहते थे, क्या करते थे? जी, मैं सुबह निकल जाता था, हम लोगों की प्रैक्टिस मतलब उस टाइम ऐसे होती थी 10:30 बजे हम लोगों का नेट चलता था सीनियर का। तो उससे पहले मैं क्या करता था, मतलब सुबह में जाता था 7-8 बजे और 11 बजे घर आ जाता, फिर दोपहर में जाता था। लेकिन जब ये चीज़ आ गई थी कि भाई बच्चों को भी कराना है और 10:30 बजे का हम लोग का प्रैक्टिस है, तो फिर मैं घर नहीं आता था। मैं सुबह 9-10 बजे जाता था अकेडमी, अपना 11-12-1 बजे तक प्रैक्टिस करी, फिर खाना खा के वहीं पे पास में एक होटल था, वहाँ से खाना खा के फिर शाम को बच्चों को करा के फिर घर आता था रात में। अच्छा, फिर ये कब तक चला? उसके बाद फिर मेजर ब्रेक आपको कब मिला क्रिकेट में? ये मतलब 1-1.5 साल तक ऐसे ही चला, पापा के जाने के बाद, कि अकेडमी जा रहा हूँ, घर पे फिर आ गया, रात को आया, पैसे गुजर बसर हो जाता था? नहीं, मतलब ऐसा था कि आया, कभी खाना बनाने का बना, तो भूखे भी सोए कई बार, भूखे भी सोना पड़ा है कई बार। कब तक, कितना टाइम? कुछ ऐसे दिन याद नहीं है। आयुष पानी दे देना यार। तो मतलब बहुत टाइम तक आपको भूखे भी सोना पड़ा और स्थितियां ऐसी ही थी। ये चीजें बदली कब? जब मैं लास्ट ईयर यूपी का कैप्टन बना विनू मार्केट में, अंडर 19 लास्ट ईयर यूपी का कैप्टन बना अंडर 19 का वनडे में। फिर उसमें मतलब परफॉर्मेंस होती चली गई, फिर उससे अंडर 19 चैलेंजर में, जो इंडिया से पहले टूर्नामेंट होता है, उसमें नाम आया। फिर उसमें से फिर क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुई हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट और बांग्लादेश आई थी उसमें, फिर उसमें नाम आया। तो ऐसे फिर ठीक होता चला गया। और उसके बाद फिर आप एशिया कप में नाम आया एज स्टैंड बाय, और वर्ल्ड कप में नाम आया। फिर वहां से अब आप अंडर 19 के कप्तान बना दिए गए। ठीक है। इस पूरे दौरान कभी ऐसा भी मौका आया कि आपने सोचा यार ये क्रिकेट अब हो गया, अब ये छोड़ दो, पता नहीं ये भविष्य दिख नहीं रहा है क्या है, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कोचिंग जाता रहूंगा, कुछ मेजर ब्रेक नहीं मिल रहा है कुछ, या फिर वो एक कपड़े बेचने वाली कुछ एक कहानी भी है जो मैंने नहीं, वो यही थी कि मतलब कपड़े नहीं बेचने का था, वो यही था कि मैंने सर को बोला था कि कोई काम लगवा दो। अच्छा, मतलब कहीं भी ऐसा कि एक टाइम में काम। तो वहां से फिर चीजें बदली और फिर आप अब अंडर 19 कप्तान बन गए हैं। वही कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। अगर आपने क्रिकेट छोड़ दिया होता, कई लोग होते हैं यार, अगर आप भी हैं और 16 साल की उम्र में अगर आपके माँ पिता गुजर जाएं, छोटे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाए, तो शायद आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो आपने किया, ये अच्छी बात है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ से अगली ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि इंडिया के लिए भी आप खेलें। अगर इंडिया में खेलने का मौका मिलता है तो आप, अगर आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे तो यार मिडिल ऑर्डर में सब भरा ही हुआ है, जगह है नहीं अभी,
ओपनिंग कर लीजिए या फिनिशिंग का रोल निभा लीजिए, तो किसी भी रोल के लिए तैयार है? हाँ मतलब जैसे क्रिकेट क्या खेल फिर रहे अपने हैं आप को तैयार करेंगे आने वाले, अभी टाइम है कम से कम? नहीं, ये सब चीज़ें जो माइंड से हैं, तो मतलब मैंने कभी भी अपना माइंड ऐसे मेक नहीं किया कि मुझे यही खेलना है ये वो। जब भी मतलब किसी भी सीनियर लोगों के साथ में बचपन से भी खेला हूँ या किसी अच्छे टूर्नामेंट में खेलता हूँ सीनियर्स के साथ, तो उसमें यही रहता है कि वो लोग जहाँ बोलते हैं वहीं खेलना पड़ता है, उसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इसमें रहेगा कि जहाँ पे भी खिलाएं तो खेलना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाले पे यकीन है, अल्लाह में यकीन करते हैं? जी बिल्कुल। रोजा रखते हैं? सब। तो अगर जब रोजा रखते हैं अभी तो रमजान में क्रिकेट भी खेलना पड़ता होगा जी। कई मैचेस, तो कैसे मैनेज करते हैं? रोजे में तो शायद पानी भी नहीं पी सकते। नहीं, मैं मतलब ऐसे करता हूँ कि असर का टाइम होता है, असर से और मगरिब के बीच में जब रोज़ा खुलता है तो 1.5-2 घंटे का टाइम रहता है, तो उस टाइम जाके 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी रात में करता हूँ। मतलब मेरे घर के पीछे एक प्लाट टाइप है, रेलवे की जगह है ना वो, तो प्लाट टाइप है, मतलब वो फर्श टाइप है, तो वहाँ पे पीछे बल्ब है। अच्छा। कभी जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस कर ली या रात को जिम कर ली ऐसे। तो और अगर रोजे के मौके पर क्रिकेट खेलना पड़ गया, मैचेस आ गए दिन में, खेले हैं खेले हैं? जी, ट्रैवल करके भी खेले हैं। प्यास नहीं लगती? लगती है, पर वो रमज़ान में थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा हिम्मत ऊपर वाले की तरफ से थोड़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, अभी जब फ्री टाइम होता है कितनी बार नमाज पढ़ते हैं दिन में? मैं मतलब जिस भी टाइम की नमाज हो रही होती है वही पढ़ता हूँ, और जो छूट जाती है वो रात को पढ़ता हूँ सोने से पहले। ओके। समीर रिजवी ने भी हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे शतक से ज्यादा सुकून नमाज पढ़ने में जी ऐसे ही है। आता है। आपके साथ भी ऐसा ही है? ऐसे ही है, क्योंकि मतलब वो सारी चीज़ें तो ग्राउंड पे हैं ही जिसके बारे में लोग रिएक्शन देते हैं, पर जब जिसकी तरफ से ये सारी चीज़ें और मिल रही हैं ऊपर वाले की तरफ से, फिर जब आप आके उसको सजदा करते हो, उसके आगे शुक्र अदा करते हो, तो वो अलग ही सुकून देता है आपके दिल में। ये बात तो है। ठीक है, अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब उसके देने, और बहुत छोटे छोटे जवाब देने, लंबा जवाब नहीं देना है। तो सबसे पहले, विराट कोहली या रोहित शर्मा, कौन बेहतर बैट्समैन है? विराट कोहली। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी? सचिन तेंदुलकर एज अ बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर या युवराज? सचिन तेंदुलकर। धोनी और युवराज? MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। बेटर फिनिशर धोनी युवराज में? ओनली धोनी। ओनली धोनी। भारत का बेस्ट बॉलर कौन? नाउ जसप्रीत बुमराह। बुमराह। भारत का बेस्ट बैट्समैन कौन? विराट कोहली। बेस्ट फिनिशर? MS धोनी। फेवरेट आईपीएल टीम? CSK। फेवरेट आईपीएल बैट्समैन? AB डिविलियर्स। फेवरेट आईपीएल बॉलर? डेल स्टेन। धोनी रोहित में कौन बेहतर कप्तान? वन एंड ओनली धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए, और हमारी तो शुभकामनाएं यही हैं अमान के लिए कि अमान छाते रहें, जिस तरीके से अंडर 19 के कप्तान बने हैं, आने वाले वक्त में टीम इंडिया के भी कप्तान बने, इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि अच्छा लगता है जब बहुत जमीन से कोई उठकर आसमान तक पहुंचता है, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और अमान की कहानी वाकई में मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत छोटे छोटे जो क्रिकेटर्स हैं, उनको बहुत इंस्पायर करेगी। उन तमाम आपके जो छोटे फैंस हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या किसी वजह से उनकी जिंदगी में, जैसे आपकी जिंदगी में तो बहुत ही बड़ी विपदा आ गई, किसी भी वजह से क्रिकेट नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि कभी एक तो गिव अप ना करें, और दूसरा सेल्फ बिलीव। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कभी उस चीज़ को ना छोड़िए जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको अंदर से लगता है कि आप कर सकते हैं तो ही वो चीज़ होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए जी, और तभी आप कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमान, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू भैया।